थे बताओ? टेस्ट केस लिए हम लोग इसलिए लिख रहे थे ताकि हमें सारी चीजें देखो एट द टाइम पे हमें याद नहीं होती चीजें। ठीक है। तो हम टेस्ट केस इसलिए लिखते हैं कि हमें सारी चीजें याद हो जाए, या जो चीज हम भूल रहे हैं उस समय अगर हम पे इसलिए बोलते हैं ना बुक पे कोई चीजें लिख लो। अभी आपको याद है, बाद में चीजें आपको याद नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं। पता चला चलो बहुत ब्रिलियंट हो, आपको सारी चीजें याद भी हो गई। ठीक है। कल को कंपनी में आप बुखार हो गया, आप नहीं हो, 2-4 दिन के लिए छुट्टी भी चले गए। ठीक है। तो बताओ आपका काम कैसे किया जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है आपका दिमाग वो सामने वाले के दिमाग से मैच करता होगा ना, उसका दिमाग कुछ और होगा। इसलिए तो हम एक दस्तावेज तैयार करते हैं टेस्ट केस वाली। इसमें सिनारियो लिखते हैं, ऐसे 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 कवर करना है। या तुम नहीं रहे, कंपनी छोड़ के चले गए दूसरी कंपनी में, तो आपके लिए कंपनी थोड़ी ना बंद हो जाएगी। तो जो आएगा आपका सब्स्टिट्यूट वो काम करेगा ना उस पे। तो सोचो, टेस्ट केस पहले भी लिखे जा रहे थे, काम हो रहा था प्रॉपर, हमारा सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। अब टेस्ट केस आज भी लिखे जा रहे हैं। तो यार फिर एक चीज आई पिक्चर में, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक। ठीक है। ठीक है। पिक्चर में एक चीज आई, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक। सोचो ये भी टेस्ट केस है, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक, ये सोचो कैसा होगा। पहले भी टेस्ट केस लिखा जा रहा था, हम लोग एक्सेल में चीजें लिख रहे थे ना, आज भी एक्सेल में ही लिखते हैं चीजें। लेकिन टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज, यहाँ पे देखो टेक्निक है। टेक्निक मतलब तकनीक, हिंदी में तो तकनीक होता है ना, तरीका। हम मैथ्स मैथ सॉल्व करते हैं ना, मैथ में देखो बहुत सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। होती है ना आसान। कोई भी काम हम फॉर्मूला के थ्रू करते हैं तो हमें जैसे 10 लाइन में जो कोड लिखना है हम 6 लाइन में कर डालते हैं। ठीक है। एक नई अप्रोच आती है, एक नई थिंकिंग आती है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते थे। तो काम पहले भी हो रहा था, काम आज भी हो रहा था। लेकिन पिक्चर में ऐड हुआ क्या, टेस्ट के डिजाइन टेक्निक। अब बोले कि भैया हम काम तो करेंगे लेकिन थोड़ी स्मार्ट तरीके से करेंगे। ठीक है। एज ए इंजीनियर हो आपको सोचना चाहिए ना। टेस्ट केस तो कोई भी लिख देगा, जितने जन बैठे एक बार समझा दो तो बाहर वाले भी। लेकिन अब उसको सोचना था कि यार हमें टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक यूज करना है, हमें तकनीक यूज करना है चीजों में। ठीक है। कि टेस्ट केस को देखते मान हमें एप्लीकेशन को देखे और हमें समझ में आ जाए कि यार हमें क्या कैसे करना है, कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है। तो ऐसे ही यार देखो, एक टेक्निक आई इसमें, जैसे आया एक ईपी। ठीक है। इसका नाम था, ठीक है, इक्विवेलेंट पार्टिशनिंग। ठीक है। इक्विवेलेंट पार्टिशनिंग, इसका मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट का? बराबर। पार्टिशनिंग मतलब डिवाइड करना, पार्टीशन डालते हैं ना हम, कमरे में भी डिवाइड करते हैं ना। ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे वहां करके कुछ बच्चे यहाँ कर देते हैं। तो ऐसे ही पिक्चर में भी आया इक्विवेलेंट पार्टिशनिंग। तो इक्विवेलेंट पार्टिशनिंग का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर चीजों को डिवाइड कर दो। अब ऐसे समझो, समझ लो तुम्हारे पास 500 डेटा है। ठीक है। 500 डेटा है, डेटा मतलब यूजर नेम पासवर्ड ऐसे करके डेटा है। ठीक है। हम पहले टेस्ट केस के हिसाब से करते थे, तो पहले कैसे करते थे? अब 500 डेटा है, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायरमेंट में है, एक टेक्स्ट बॉक्स होगी, और उस टेक्स्ट बॉक्स में एक एक डेटा करके हमें डाल के चेक करना है कि डेटा वो टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई डबल बार डालते हैं देखो इनवैलिड दिखाने लगता है, एरर दिखाने लगता है ना। वैसे समझ लो अगर हम दोबारा कोई चीज डालेंगे, कोई गलत डेटा डालेंगे, जैसे हमें पता हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक इतना ही लेना चाहिए, ऐसे यही फॉर्मेट में लेना चाहिए, हम दूसरा फॉर्मेट में डालें तो गलत हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर ऐसे हमें 500 डेटा चेक करना है तो कैसे करेंगे बताओ? अगर हमें 500 डेटा चेक करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे पड़ा है रिक्वायरमेंट में, उस एक डेटा उठा के इसे टेस्ट करना है, फिर देखना है पास है कि फेल, उसको बताना है, फिर ऐसे करके ऐसे देखना है, डाल के देखना है पास है कि फेल बताओ। तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, 2-3 घंटे जाएंगे, 4 घंटे जाएंगे, 5 घंटे, तो 2-3 दिन भी चले जा सकते हैं। है ना। गलत डेटा का इन्फॉर्मेशन तो दोगे नहीं। पहले आप डेटा डालोगे, फिर उसकी उसको चलाओगे, फिर उसका रिजल्ट देखोगे, फिर पास हुआ कि फेल हुआ, फिर उसके बारे में एंटर करोगे। तो ऐसे करके हमें कितना दिन, एक आध दिन जा सकता है, 1.5 दिन 2 दिन जा सकता है ना।
तो चीजें, लेकिन ऐसे भी तो प्रॉपर काम हो रहा था। हम तो टेस्ट ही कर रहे हैं ना, हम डेटा को देख रहे हैं कि डेटा बरोबर जा रहा है नहीं जा रहा है। तो समझ लो ऐसे भी काम हो रहा था, लेकिन फिर हमें लगा यार अब ऐसे करके हम डेटा डाल के अगर चेक करेंगे तो सोचो कितना टाइम जाएगा। 2 दिन टाइम जा रहा है। और आप लोग की जो बिलिंग होती है वो महीने में आप लोग की सैलरी आती है ना। लेकिन जो फॉरेनर होते हैं आपके जो पैसे देते हैं पर आवर्स पे देते हैं, पर घंटे की आपकी बिलिंग होती है। ठीक है। अगर आप 2 दिन ऐसे डेटा ही डाल के चेक करते रहोगे तो काम कब करोगे? 5 दिन वर्किंग है ना, संडे संडे सैटरडे संडे छोड़ के। 5 दिन वर्किंग पीरियड में आप 2-3 दिन डेटा डालोगे, ऐसे ऐसे करके सोचो कितना दिन लगाओगे, सब ऐसे बैठ के डेटा डालने लगे तो टाइम लगेगा ना। तो इसलिए हम लोग ने क्या कहा कि यार एक काम करते हैं, 500 डेटा है ना, तो 500 डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशनिंग कर देते हैं। तभी तो नाम है, देखो इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग का मतलब बराबर में डिवाइड कर देना। ठीक है। जैसे हम डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे डिवाइड करने गए हम, एक कर देते हैं 0 to 100। 100 करते हैं ना, 5 क्लास बनाते हैं, ठीक है, 5 पार्ट बनाते हैं। फिर एक बनाते हैं 101 से 200 ना, फिर 201 से 300। फिर बताओ, आप लोग बताओ। 301 से कीर्ति तुम बताओ कितना? 400। अब बताओ कीर्ति तुम, आगे इसके आगे कितना? 500। ठीक है। ऐसे ऐसे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास 0 से डेटा है 1 से लेके 500 तक। और हम क्या करते हैं, इतने इतने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। जब हम इस चीज को डिवाइड नहीं किए थे तो इसका नाम था इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। और जब हम इसको डिवाइड कर दिए तो इसका नाम हो गया, एक सेकेंड, इसका नाम हो गया ईसीपी, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। समझे? पहले 500 डेटा थी, अब 500 डेटा को एक एक करके चेक करना था हमको ना। एक एक करके चेक करते तो हमें पता चला यार एक एक करके काम तो हो रहा है, वैसे भी काम हो रहे थे, लेकिन टाइम बहुत जा रहा है। हम स्मार्ट तरीके से इसको यूज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वो आपके ऊपर डिसाइड करता है आप कितने में डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है। जैसे यहाँ तो 500 डेटा हमने बताया, लेकिन हमारी कंपनियों में 3000 5000 10,000 20,000 डेटा होते हैं। उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो 500 डेटा को हमने समझ लो 100 नंबर में डिवाइड कर दिया, 100 भाग में। और एक काम किए, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिनारियो। जो प्लस है ना, जो हमें चाहिए, जो डेटा हमारे पास रियल में है। और हमने एक काम किया, यहाँ पे एक डेटा और लेते हैं। -100 to 1। ठीक है। और एक यहाँ ले लेते हैं 501 से 600। ठीक है। अब कितनी क्लास हो गई? 7 क्लास हो गई। ठीक है। एक हो गई -100 to 1, एक हो गई 0 से 100, दूसरी हो गई 101 से 200, फिर तीसरी हो गई 201 से 300, 301 से 400, 401 से 500। और हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया जो रिक्वायरमेंट में नहीं थी, 501 से 600। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की थी? रिक्वायरमेंट हम लिख देते हैं ऊपर। हमारी रिक्वायरमेंट थी 500 डेटा। ठीक है। ठीक है। ये देखो इसे। ठीक है। 500 डेटा थी ना। चलो, 500 डेटा थी। 500 डेटा को हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लाइंट का यही था कि यार 500 डेटा है, 500 डेटा में तुमको एक टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, उस टेक्स्ट बॉक्स में हर एक डेटा को एंटर करके हम चेक करेंगे कि कौन सा डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा डेटा पास हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फेल हो रहा है मतलब। ठीक है। तो उस डेटा पे हम काम करेंगे।
पहले ऐसे करते थे तो काम हो रहे थे, पहले भी आसानी से काम हो रहा था, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। इसलिए हमने क्या किया, इसको हर पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ एक पर्टिकुलर एक रेंज ले लिया, उस रेंज में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। लेट सपोज हमने 100 की रेंज ली, 100 रेंज लेने के बाद उसको डिवाइड कर दिया। अब क्या हो गई, हमने उसको पांच पार्टों में डिवाइड कर लिया और दो नेगेटिव सिनारियो ले लिए। एक जो रिक्वायरमेंट में -100 टू 1 ले लिए, एक 501 से 600 ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम हर डेटा को टेस्ट नहीं करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स में डाल के। अब वहां पे क्या करेंगे, हम एक या दो एक या दो डेटा को उठाएंगे, वहां से पिक करेंगे, कहां से, जो रिक्वायरमेंट में थी। जैसे लेट सपोज आप लोग बताओ, इसमें से हम कौन सा डेटा ले। 0 to 100। नहीं, 0 to 100 तो पता है, 0 to 100 में से हम समझो एक या दो डेटा को सिर्फ टेस्ट करना है। कौन से डेटा ले, जो बोलो, कोई भी ले सकते हैं। हाँ, समझ लो पहला दूसरा ले लो, नहीं तो 19वां ले लो, शायद 67 ले लो, 58 ले लो, जो चाहिए वो ले लो। लास्ट वाला ले ले, चलो फर्स्ट और लास्ट नहीं लेते हैं, एक और लेते कुछ दूसरा। चलो 57 ले लिए। ठीक है, न यहाँ न वहाँ, एक डेटा ले लिए, और हमें लगा तो एक डेटा और ले लेते हैं 67। ठीक है, ये दो डेटा लेते हैं, और ये दो डेटा उठा के क्या करते हैं, डालते हैं वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा ये कैसे दिमाग में आएगा यार कि ये दो डेटा ले रहे हैं हम लोग, कहाँ से लेना है। देखो क्या होता है ना, जब जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि एप्लीकेशन में ज्यादातर गलतियां कौन सी जगह पे होती है। हम जैसे काम कर रहे 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं, हमने डेवलपर के साथ कोऑर्डिनेट किया है चीजें, हमें पता है डेवलपर यहीं पे चीजें गलतियां करती है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर गलतियां उसकी यहीं पे होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे गलतियां ज्यादा होने के चांसेस होते हैं वहीं से डेटा पिक करते हैं। ठीक है, हमें पता चला यार 57 और 67 के साइड ही डेटा, ये लोग थोड़ा सा वहां पे ही गड़बड़ करते हैं। हमेशा हमारा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें हमने देखा था यहीं से चीजें गड़बड़ होती है। तो हम क्या करेंगे, जहां से हमें लगता है वहीं से एक डेटा उठाएंगे, दो डेटा। ठीक है, ना कि पूरे 98 डेटा को एक साथ, एक या दो डेटा उठाएंगे 100 डेटा में से, और उसको क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे। अगर टेक्स्ट बॉक्स उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो चीजें पास है, अगर चीजें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो चीजें फेल है। ठीक है, तो ऐसे अगर ये चीजें अगर एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास, ये पूरा होल क्लास पास ना। ठीक है, समझे, अगर डेटा एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे इसमें भी लेंगे, अब इसमें ले कौन सा डेटा ले बताओ। चलो एक 19 ले लिया, और कौन सा ले, चलो कुछ, हाँ 119, ये तो अच्छा 119, सॉरी 119 और 150 लिए। कृति समझ में आ रहा है तुमको, नहीं आएगा तो बोलना तुरंत। अगर ये डेटा एक्सेप्ट कर रहा है तो चीजें पास है, नहीं कर रहा है तो चीजें क्या होगी, फेल हो जाएगी ना। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन सा डेटा ले। 225 हम्म, 275। कैसे तुम्हें मालूम। हाँ, लेने का कुछ भी ले सकते हैं ना, 201 से हाँ, 201 से 300 तक कोई भी हाँ, कुछ कर सकते हैं ना। 201 से 300 के बीच में ही कोई भी डेटा हम ले सकते हैं, और डेटा वहीं से लेंगे जहां हमें लगता है कि यहाँ पे गलतियां मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, वहां से डेटा लेंगे, अगर वो डेटा वो टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर रहा है तो सारी क्लास पास हो जाएगी, अगर डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो पूरी क्लास फेल हो जाएगी। तो सर इसका रहना भी सेम एक ही क्लास का रहना जरूरी है ना। हम्म, तो सबका भी सर जैसे 201 से 300 सब एक ही क्लास का रहना जरूरी है ना। हाँ, एक ही क्लास में आप टेस्ट कर रहे हो ना। अब आप क्या किया, पूरे 500 में टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको क्लास वाइज डिवाइड कर दिया और उसी क्लास में से एक एक दो दो डेटा निकाल के टेस्ट कर रहे हो। अब इसका आगे बताते हैं, देखो। अब अच्छा, यहां से हमने एक डेटा लिया, तो यहां से हम कितने डेटा, कौन सा डेटा ले बताओ। 69
-69 -4 हाँ -4 -4 चलो -4 ले लिया, ठीक है। हाँ जीरो जीरो नहीं आएगा ना इसमें। सर वहाँ पे 1 है तो आज का नहीं आएगा। कहाँ पे? जो -100 का 1 लिखे हैं आप वहाँ पे, हाँ। 0 to 100 भी तो लिखे हैं सर, तो अच्छा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं, सही बोल रहे हो, ठीक है। अब सही है। अब बताओ, अब यहाँ क्या होना चाहिए? अभी 2 डेटा निकाला, दोनों डेटा पास हो जाएंगे, चीजें पास हो गई, नहीं तो फेल हो गई। ये पास कैसे होगी? हाँ टेस्ट बॉक्स में डाल के चेक करोगे, लेकिन यार इतनी भी तो लॉजिक है, हमारी रिक्वायरमेंट तो 500 की थी ना। 500 से ज्यादा डेटा अगर पास होने लगे तो मतलब पूरी रिक्वायरमेंट ही गलत है ना। ये तो डेटा नहीं होनी चाहिए पास। हमारी रिक्वायरमेंट तो थी 1 से लेके 500 तक। ये तो माइनस वाली डेटा है, वहां 500 के ऊपर वाली डेटा है, 600 वाली डेटा है। अब सारी डेटा जब पास हो गई तो टेस्ट किस चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग? हाँ फॉल्ट पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? हाँ ठीक है, ऐसे 500 वाले और 600 वाले भी करेंगे। अब इतना समझ में आया? टोटल होल क्लास ही फेल हो गए हाँ कि 1 नहीं नहीं, पूरी क्लास फेल हो जाएगी। अगर ये हाँ 100 to 200 के इनसाइड अगर कुछ भी फॉल्ट आता है पूरा क्लास है। पूरा क्लास फेल, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा हुआ कि पहले तो हमें ये जानना था कि डेटा कहाँ से लेना था। तो डेटा वहां से लेना था जैसे जहां हमें पता चले ज्यादातर गलतियां डेवलपर कहाँ पे करते हैं, ठीक है। हमने वहां से 1 या 2 डेटा को पिक किया, पहले पॉजिटिव सिनारियो में किए। अगर चीजें अगर वहां भी फेल हो जाती तो पूरी क्लास फेल कर देते, अगर नहीं फेल हो रही तो पास कर देंगे, ठीक है। वैसे नेगेटिव सिनारियो में गया है तो नेगेटिव वाला लिए डेटा, और नेगेटिव वाले ऑलरेडी तो फेल होने ही थे क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट में थी नहीं, ठीक है। अब मसला ये आता है यार कि 2 डेटा से हम कैसे डिसाइड कर लेंगे पूरी क्लास फेल हो गई? पता चला 57 67 को छोड़ के 78 वाला गलती है, ऐसे होता है ना। अब हम तो भगवान तो है नहीं कि यार 2 डेटा ले लिए और दोनों डेटा को चेक किए और दोनों डेटा पास हुआ तो पास, नहीं तो फेल हुआ तो फेल कर दिए। फेल हुआ तो बात ही खत्म, तो हम पूरी क्लास चेक करेंगे। अगर पास हो गया, पता चला 78 वाला छुपा रुस्तम है और फेल होके बैठा है, तो उसको भी पास कर देंगे। तो क्या करेंगे? चेक कर तो वही कर दिए, 1 2 3 4 वाला लेके पूरा। कुछ तो सब डिफरेंस होगा जो पता चलेगा। हाँ कुछ तो डिफरेंस होगा जो कि पता अब ऐसे थोड़ी ना यार कि वो कुछ वहां पे दूसरा चीज डाल देंगे डेटा की जगह पे। डेटा तो डेटा ही होगा ना, वो ऐसे ही सब दिखेंगे, एक ही जैसे सब जुड़वा दिखेंगे ऐसे। पता चला एक छुपा रुस्तम बचा है, 78 वाला वो फेल होके बैठा है। आपने 2 डेटा तो पिक किया, लेकिन दोनों पासी वाली डेटा पिक किया, फेल वाला डेटा तो आप उठा ही नहीं पाए। तो फिर कैसे? हाँ हाँ बताओ कैसे किए, कैसे करोगे बताओ? कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जो फेल्ड डाटा है हाँ वो इंडिकेट करे। नहीं अब देखो, उस समय ऐसा तो होगा ना, डेटा तो ऐसे ही रहेंगे। उस समय क्या करोगे? अगर आप 2 डेटा ले रहे हो, दोनों डेटा पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उस समय तो आप पूरी क्लास को पास कर दोगे। और क्लास आगे जाएगी, टेस्टिंग यही नहीं खत्म होती हमारे तक। फिर जिसको दोगे, जो तुम्हारा क्लाइंट रहेगा, अब जब इतनी पैसे तुमको दे रहा है तो उसके पास भी दो चार टेस्टर होंगे, वो भी तो टेस्ट करते हैं अपने हिसाब से। अगर वहां चीजें पकड़ी गई कि यार ये वाली डेटा तो रॉन्ग थी, आपने पास कर दिया है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? फिर उस डेटा को आप टेस्ट करो। तो सर उसको भी पता होगा कि यहाँ पे ज्यादा डेवलपर गलतियां करते हैं तो वही चेक करेगा वो भी। तो सर हाँ, कभी कभी चलो मान ले डेवलपर यहीं भी ज्यादा गलतियां करते हैं, यहाँ पे चेक कर ली, पता चला 19वां नंबर वाला डेटा भी फेल है, तो अगर सही निकल गया तो पास हो जाएगा वहाँ भी। हाँ अगर सही निकला तो पास है, अगर फेल हो गया तो फिर उस, अगर सही निकला तो उस समय तो आप पूरी क्लास को पास कर दोगे, ठीक है। आगे गलतियां कहीं पकड़ी गई तो आप क्या करोगे? उसी क्लास पे काम करोगे ना, इसका एडवांटेज ये है। लेकिन आप 400 डेटा पे तो फोकस नहीं करोगे ना फिर से,
जो क्लास वहां पे जाके फेल होगी एक ही दो डेटा होती है, ठीक है। जैसे हमको पता चला 500 में से 2 ही 4 डेटा 10 डेटा गड़बड़ है, पता चला ऐसे क्लास वाइज डिवाइड कर दिया, पता चला एक ही क्लास में 2-3 डेटा गड़बड़ थी, ठीक है। बाकी चीजें तो पास हो रही थी ना। अब जो चीजें हम पास हो जाते हैं उस पे हम नजर नहीं करते, वो तो पास हो गए, लेकिन जो फेल हो जाती है चीजें उस पे हम देखते हैं क्यों फेल हुआ। ऐसा है ना, पास वाली चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन फेल वाली चीजों पे बड़ी ध्यान देते हैं कि यार क्यों फेल हुई, कैसे फेल हुई, क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या काम करेंगे हम, 400 डेटा छोड़ के उस 100 डेटा पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन 400 डेटा अगर पास हो गए तो 400 तो टाइम बचा। टेक्निक ये भी तो है ना एक। हाँ समझे कि नहीं समझे। जैसे 400 डेटा में से 500 डेटा में से समझ लो 200 वाला क्लास पास हो फेल हो गया, 200 से 300 के रेंज में। लेकिन अब 400 डेटा तो आपका बचा ना, टाइम सारी क्लासेस पास हो गई थी, वो एक ही 100 डेटा में आप काम कर सकते हो, 2-2 10-10 का क्लास बना के। सर हाँ, बाकी का मुझे रिजल्ट करेगा। बताएंगे आगे उसको कैसे करेगा। सर अगर गलती से उसने पास कर दिया तो मतलब आप पास हो जाएगा। पास पास तो होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं तो फेल दिखेगा ही। बड़ी टेस्टिंग होती है आगे, वहां तो फेल हो जाएगी, क्योंकि जब आप डालते हो सर्वर पे, ये जो प्ले स्टोर पे आप चीजें डाउनलोड करके देखते हो, वो चीजें हमने ही बनाई है ना। अगर कहीं ऐसा तो है, कहीं अगर एरर आ गई तो किसका ब्लेम आएगा, पूरी चीजें टेस्ट होने के बाद ही यहाँ पे प्ले स्टोर पे आएगा आपको डाउनलोड करने के लिए। अब क्या होता है चीजें ना, उसकी टेस्टिंग तभी भी बंद नहीं होती, तब भी चीजें क्या होती है, अपग्रेड होती रहती है, और लोग टेस्टर उस पे काम करते होते हैं। ऐसा नहीं है कि फंक्शनलिटी बंद कर दिए हैं और इसके बाद काम कर रहे हैं, चीजें चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी अपग्रेड होती रहेगी चीजें मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो ये समझे आप लोग। लेट सपोज वी हैव 500 डेटा, ऐसे करके बताना है आपको। 500 डेटा को हमने डिवाइड किया किस में, क्लास वाइज डिवाइड किया, 100 की। पहले था इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, जब इसको डिवाइड कर दिए क्लास वाइज तो क्लास हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। अब क्या करेंगे, वहां से एक या दो डेटा को उठा के उस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे, अगर टेक्स्ट बॉक्स उस डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है तो होल क्लास पास होगा, वरना होल क्लास फेल होगा। अब पता चला एक डेटा गड़बड़ है उसमें, तो क्या होता है ना, हर डेटा अपने में एक इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, सब अपनी जिम्मेदारी खुद लिए हैं। टेस्ट केस कैसे थे, अगर अगर हम बोले सीरियल नंबर ना डाले, हम बोले वो फलाने वाला टेस्ट केस फेल है, कैसे पता चलेगा आपको, आईडी है ना उसकी, टेस्ट केस नंबर है, सीरियल नंबर है ना उसका। आप बोलोगे 47 वाला दिक्कत था, तो 47 में आप ना कि पूरे टेस्ट केस में जाके डायरेक्ट 47 में जाओगे पहले, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्या, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। ये किसका पार्ट है, टेस्ट के डिजाइन टेक्निक का। टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक मतलब ये टेस्ट केस लिखने का तरीका है। ये ऐसा नहीं कि हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, टेस्ट केस को कितनी आसानी से लिख सकते हैं वो एक तरीका है। समझे कि नहीं समझे, टेस्ट केस हम लिखते हैं ना, अब टेस्ट केस को कितनी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, उस इसके लिए तरीका अपनाया गया, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक। उसमें एक पार्ट आता है इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है। इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग का यही एडवांटेज था कि समझ लो तुम्हारे पास बहुत सारे डेटास हैं, उसको क्या करेंगे हम क्लास वाइज में डिवाइड कर लेंगे। जो हम 1000 डेटा हम 10 क्लास में समझ लो डिवाइड कर लिए। हम 1000 डेटा पे तो नहीं जाएंगे ना, हम 10 क्लास में जाके एक एक दो दो डेटा लेंगे, समझ लो 10-12 डेटा उठाएंगे, ठीक है। बाकी सारी क्लास पास या फेल उस पर डिसाइड करेगी। अगर चीजें पास हो रही तो, अगर कोई एक आध डेटा कहीं फेल हो रही कहीं क्लास में, बाकी को सारी क्लास पास हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में पर्टिकुलर क्लास में फोकस करेंगे ना तब। बाकी 400 का तो मतलब 900-800 का टाइम तो बच गया ना। तो यही है एक टेक्निक, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। अब एक होता है यार आपका, सर अगर जैसे पहले अगर वहाँ पे मिल जाता है हम्म तो फेल हो जाता है, पहले ही 1 से 2 से 100 के बीच में, तो नीचे वाला चेक नहीं करते हैं उसको। कौन सा, जैसे जो नीचे का बचा हुआ है टेस्ट डेटा, कौन सा 100 मतलब यहाँ से 100 पे अगर आपको मिल गया, 100 में, हाँ हाँ तो नीचे का नहीं चेक करते हैं फिर उसको। पूरी क्लास फेल हो गई, अब उस पर काम करेंगे, सारी डेटा को टेस्ट करेंगे हम, जितनी क्लास हम बनाए हैं उसके अंदर जितनी डेटा है सारी डेटा को टेस्ट करेंगे। हाँ सारी डेटा को पहले क्या करते हैं, क्लास में डिवाइड करते हैं, पहले चीजें देखते हैं कितनी पास हो रही है कितनी फेल हो रही है। अगर चीजें पास हो रही है तो उस पर हम देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फेल हो रही है तो कौन से क्लास में फेल हो रही है, जिस क्लास में फेल हो रही है उस क्लास के पर्टिकुलर डेटा को फिर जाके टेस्ट करते चले जाएंगे, कौन कौन से डेटा पास है, उसमें भी क्लास बनाते चले जाएंगे। अब वो भी एक एडवांटेज है ना, जैसे अब 100 डेटा है, 100 डेटा को पहले हम करेंगे 20-20 में डिवाइड कर देंगे। अगर 60 डेटा पास हो जा रही है तो 40 डेटा पे काम करेंगे,
ऐसे करके काम करते हैं, मतलब स्मार्ट तरीके से काम करना है हमको, समझे आप? ठीक है। अब एक एक इसमें है आपका बीवीए। एक हो गया, क्या आपने क्या क्या पढ़ा? एक होता है बीवीए। बीवीए का मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। हाँ। कभी कहीं पे बीक दिख जाता है, इसका मतलब बिजनेस समझ लेते हैं। हाँ? कहीं पे बीक दिख जाता है, सोचते हैं बिजनेस ही है। हाँ। एनालिसिस का स्पेलिंग बोलो यार, मैं भूल गया हूँ। ऐसे ये चलो ठीक है, बीवीए है, ठीक है। बीवी का मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, नाम से सोचो। बाउंड्री बनाना बाउंड्री, दूसरा जो इसके किनारे कॉर्नर है तो उसका एनालिसिस करते हैं। वेरी गुड। और कोई बताओ, उसके कॉर्नर होता है वो कृति आप बताओ। हाँ, देखो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज करना है ना, बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज करना, उसके बारे में सोचना कि कहाँ गलतियां हैं। अब देखो ऐसे एग्जांपल सोचो यार, जैसे कुम्हार है ना, घड़ा बनाता है, देखो मिट्टी की घड़ा जब बनाता है तो दिक्कतें आने की चांसेस कहाँ होते हैं, जब वो मिट्टी उठाता है फर्स्ट टाइम, बीच में तो प्रॉपर शेप चलती है और लास्ट में जब एक बार खत्म होने की टाइम आती है, वहीं गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं ना, स्टार्ट और एंड में। वैसे हमें पता चलेगा, देखो अब जहां पे जैसे इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग है, 1 से लेके 500 तक डेटा है। जब कोई चीज कहीं से स्टार्ट होती है तो चीजें कहीं भी खत्म तो होती है ना, उसकी बाउंड्री तो होती है ना, लिमिट होती है ना। कोई डेटा कुछ भी रहे, अगर कहीं से स्टार्ट हो रहे तो उसका कहीं ना कहीं तो एंड है। ऐसे होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तब हम क्या करते हैं, उस बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज करते हैं, ना कि पूरे बीच में की डेटा। हमें पता चल रहा है कि हाँ यार, स्टार्ट और एंड में दिक्कतें आने के चांसेस ज्यादा है। ये कैसे हम सोचते हैं, हम एक एक्सपीरियंस टेस्टर रहेंगे, हम सोचेंगे, हम काम कर रहे हैं 2-3 साल से, तो हमको पता होता है ना चीजें कहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें पहले रिक्वायरमेंट पता चलेगा यार, स्टार्ट और एंड में आने की चीज मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे तो आपके साथ बैठते हैं लोग, आपके साथ सीनियर टेस्टर होते हैं, तो चीजें सारी चीजें कुछ तो वो करके हेल्प करके देते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे आप 2-4 महीने 6 महीने उनके साथ काम करोगे तो चीजें आप भी सोचने लगोगे। फिर आपके सामने कोई नया आएगा तो उसको थोड़ा बताओगे, फिर वो भी सोचने लगेगा। तो ऐसे मिल के काम होता है ना, कोलिब्रेट करके आपस में। हाँ, तो ऐसे देखो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में मतलब ऐसे समझो, जैसे अभी सिंपल एक डेटा लेते हैं, 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक की डेटा है। अब हमें इसकी क्या करनी है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री की वैल्यू की एनालाइज करना है। तो एक फॉर्मूला था सिंपल वाला, मैथ का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझो यार, हमने ना 1 को मान लिया ए, ठीक है, और 10 को मान लिया बी। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब एक ऐसे देखो, अब एक फॉर्मूला ऐसे था, ए A+1, ठीक है, ए सिंपल ऐसे ना, इसका एक था B-1, B+1, ज्यादा हार्ड मैथ नहीं है, ठीक है। एपी का है। हाँ, एपी का क्या बोल रहे हो, हम समझ नहीं रहे। एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है ये वाला। अरे जो भी हो, हमें इतना मैथ नहीं आती थी, ठीक है। एक समझो, अब ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना, एक 1 हो गई। अब 1 - 1
0 ना, और फिर 1 + 1 कितना, 2। अब ऐसे बी वाली कितनी है, ये 10 ना, ये 10, ये 9, और फिर ये कहाँ भाग जा रहा है यार, 11। समझे? अब कितनी डेटा हो गई हमारे पास, 6 डेटा हो गई ना। वैसे कितनी डेटा होती है हमारे पास, 10। अब हमें 6 डेटा पे काम करना है। आज हमें वैल्यू लग रही है कि समझ लो 1 से 10 तक हमें 6 डेटा लग रही ना। अगर यही 1 से 100 तक होती तो भी 6 डेटा लेते थे। a+1, a-1, b+1, b-1। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम लोग, इसी डेटा को टेस्ट करेंगे, 0, 1, 2 और 9, 10, 11। वैसे आप लोग एक बनाओ, अगर समझ लो हमारे पास डेटा है, स्टार्ट हो रहा है 60 से लेके 80 तक, तो कैसे बनाओगे बताओ। हाँ, आप वेरी गुड। आप बताओ कृति, तो मतलब 30 से लेके 50 तक डेटा है, तो बताओ कैसे बनेगा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, फॉर्मूला कैसे है बताओ, पहले फॉर्मूला बताओ उसमें देख के। और उसमें b-1 है और b+1 है। हाँ, तो कैसे होगा, अगर 30 से लेके 50 तक डेटा है, क्या क्या डेटा आप लोगे उसमें। हाँ, उसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करनी है तो कैसे करोगे। हाँ, 30 में 1 माइनस कर दिया, 29 हो गई। एक ले लिए 30, 31 हो गई। तो 29, 30, 31 और 50 वाला कैसे करेंगे, 49, 50, 51। वेरी गुड। तो ये समझे, आज 2 ही समझो, 5 है। ये फिर से बताइए। क्यों सही है वाली। अब आप बताओ, 10 से लेके 20 तक डेटा है, उसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना है, तो फॉर्मूला पहले बताओ, क्या फॉर्मूला हमने बताया एकदम बेसिक वाली। अगर 10 एक डेटा है, यहाँ से 10 से चालू हो रही है और 20 पे जाके खत्म हो जा रही है, हमारे पास ये सिचुएशन आया कि भाई हमको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करनी है, बीवीए करना है उसका, तो कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो कैसे करोगे। सोचो, अभी तो ये इन्होंने बताया एकदम इजी है, जैसे सोचो कैसे करोगे, बाउंड्री कैसे लेंगे, बाउंड्री की वैल्यू कैसे लेते हैं बताओ। बाउंड्री की वैल्यू ए से सोचो, ये फॉर्मूला है, देखो ये समझ लो 10 की वैल्यू क्या है, ए ना, मतलब 10, ए की वैल्यू 10 है, और a-1, 10 माइनस 1 कितना, 9, यहाँ पे 9 हो जाएगी। 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। वैसे x की वैल्यू b की 20 है, तो यहाँ 20 आ गई, और 20 - 1 कितना हुआ, 19। 20 - 20 - 1 कहाँ होगा, अब 20 + 1, ऐसे समझे। अब ऐसे करो, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करते हैं, ज्यादा